खतरनाक रास्तों से होते हुए आखिरकार हम अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच गए। बूढ़ा पहाड़ की तराई में सीआरपीएफ के जवानों ने आज की रात बिताने का फैसला किया। पहाड़ पर झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस पिछले 1 महीने से जोर शोर से माओवादियों के खिलाफ अभियान चला रही है। बूढ़ा पहाड़ पर ये जानकारी है कि झारखंड का सीपीआई माओवादिस्ट चीफ सुधाकरन सहित कई माओवादी बूढ़ा पहाड़ पर मौजूद हैं और बूढ़ा पहाड़ से माओवादियों के खात्मे के लिए झारखंड पुलिस जोर शोर से अभियान चला रही है। बूढ़ा पहाड़ी के बारे में आपको हम बता दें कि बूढ़ा पहाड़ लगभग 52 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसे कई जो हिस्से हैं वो झारखंड और छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं और माओवादी इसी का फायदा उठाते हैं। बूढ़ा पहाड़ पर पहुंचने में हमें कहा जाए तो काफ़ी घंटे लग गए और जो सड़क मार्ग से वहां से पैदल हम बूढ़ा पहाड़ तक पहुंचे हैं। तो बूढ़ा पहाड़ पर माओवादियों के खिलाफ किस तरह ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो हमारे जवान हैं किन परिस्थितियों में यहाँ पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान में यहाँ मौजूद हैं वो आपको हम बताएंगे। भंडरिया के जिस गांव से हमारा सफर शुरू हुआ वहां से बूढ़ा पहाड़ के इस तराई की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। पहुंचने में हमें 3 घंटे से अधिक लग गए। बताने की जरूरत नहीं रास्ता किस तरह का है। इस इलाके में चल रहा है सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। बूढ़ा पहाड़ जो झारखंड का सबसे टॉप हिल है और सबसे ऊंचा पहाड़ है और सबसे ज़्यादा लंबा पहाड़ भी है और इसी को कहा जाए तो माओवादियों ने अपना संरक्षण में बना रखा है और माओवादी कई दिनों से कहा जाए तो इस जगह पर मौजूद हैं और इसी जगह से माओवादियों को उखाड़ने के लिए झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस अभियान चला रही है और जवान कई महीनों से बूढ़ा पहाड़ पे हैं। अभी हम एक जगह आपको छोटा सा एक दिखाते हैं कि एक कैंप नहीं है, कुछ नहीं है, बस जवान गर्मी से धूप से बचने के लिए जो पुआल लगा हुआ है उसके नीचे बैठे हुए हैं और यहीं से लगातार वो नज़र रख रहे हैं और इस तरह के छोटे छोटे कहा जाए तो कई इस तरह के कैंप चारों तरफ बूढ़ा पहाड़ फैले हुए हैं और लगातार वहां से नज़र रखा जा रहा है कि माओवादी उन पर हमला नहीं करे। अगर माओवादी से अगर आमना सामना हो तो माओवादियों को ज़्यादा से ज़्यादा क्षति हो। ये बताइए कि आप बूढ़ा पहाड़ पे हैं, क्या कठिनाई और क्या परेशानी यहाँ देखने को मिलता है? यहाँ तो हर चीज़ की कठिनाई है। सबसे नंबर 1 कठिनाई ये है कि यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। बहुत गंदा पानी मिलता है यहाँ हम लोगों को, मतलब खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब हर चीज़ की कठिनाई यहाँ, गर्मी से भी मतलब हम लोगों को बहुत परेशानी होते है। और क्या फिर भी हौसला मजबूत है? हाँ बिल्कुल हौसला मजबूत है। हम हर मतलब किसी भी मतलब हर चीज़ के लिए हम तैयार है। हम देश के लिए बिल्कुल सुरक्षित। खतरा क्या है इस पहाड़ पर? खतरा क्या है? खतरा तो यही है, ये जो आईडी वाईडी लगाता है उसी से थोड़ा खतरा हो जाता है। बाकी हम मतलब हर चीज़ का सामना करेंगे। जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैंने आपको पहले ही कहा था कि काफ़ी टफ है बूढ़ा पहाड़। बूढ़ा पहाड़ पर जो माओवादियों ने अपना कब्जा बना रखा है उसके कब्जे को ख़त्म करने के लिए झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस दिन रात एक किए हुए है। जवान देखिए कितने मुश्किल परिस्थितियों में यहाँ पर रहकर माओवादियों से लड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर इनका सेट है, ये सेट से लगातार अपने जो अधिकारी हैं जो इनके सीनियर हैं उनसे लगातार ये संपर्क में, हथियार है, ये पोजीशन लेके बैठे हुए। तो ये कि क्या बूढ़ा पहाड़ पर कितना टफ है ऑपरेशन करना? सर ये बहुत टफ है ऑपरेशन करना, लेकिन हम लोग संभव इसको कारगर बना रहे हैं। उतना भी टफ नहीं है, थोड़ा गर्मी के चलते हीट माने गर्मी ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा परेशानियां हो रही है, बाकी तो ठीक है। चप्पे चप्पे पर मौत का सामान, हर तरफ माओवादियों के हमले और एम्बुश का खतरा। गर्म चट्टानों, बिना पत्तों के दरख्तों के बीच कशिश न्यूज की टीम की रात यहीं बीतने वाली थी। घनघोर जंगल में बूढ़ा पहाड़ के ठीक नीचे थे हम और ऊपर बैठा था नक्सलियों का सबसे खतरनाक दस्ता, जिसकी अगुवाई कर रहा है सुधाकर और उसकी खतरनाक बीवी जया। कौन है सुधाकर और क्यों है उसका खात्मा जरूरी, बताएंगे हम। बने रहिए हमारे साथ।
शाम ढल चुकी है। अब शुरू हुआ है सबसे मुश्किल वक्त। अंधेरा घिरते ही चौकसी 4 गुना बढ़ गई। सबसे ज्यादा खतरा इसी अंधेरे में होता है। सुधाकर का दस्ता रात में हमले के लिए पूरी तरह ट्रेंड तो है, मगर सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के तेज तर्रार और हाईटेक जवानों में जांबाजी 100 गुना अधिक है। दुश्मनों के हर धोखे और चालबाजी से वाकिफ है जांबाज कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान। आप देखिए ये कच्ची रास्ता है और इस तरह के आपको जो सड़क है वो बूढ़ा पहाड़ के चारों ओर ही तरह के कच्चे रास्ते हैं और लगभग 52 किलोमीटर तक ये जो बूढ़ा पहाड़ फैला हुआ है झारखंड से लेके छत्तीसगढ़ तक। इस पहाड़ पर इसी तरह कच्ची रास्ते हैं और माओवादी इसी का फायदा उठाते हैं और इन्हीं जमीन के नीचे वो लैंड माइंस या केन बम या आईडी बम लगा देते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा खतरा जवानों को इन्हीं तरह के बमों से होता है। तो जवान इस भली भांति इस बात को समझते हैं और कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया है और इसी ज़मीन के नीचे से यहाँ के जो जवान यहाँ पर जो लगातार अभियान में है उन्होंने कई तरह के आईडी बम, लैंड माइंस बम और केन बम बरामद किया है। तो जो जवान हैं इन कच्ची रास्तों को भली भांति समझ रहे हैं और इन कच्ची रास्तों से न चल के किनारे किनारे चलते हैं कि इस कच्ची रास्ते के नीचे माओवादियों ने जो लैंड माइंस बम लगाया है उससे कहीं ना कहीं उनको खतरा। रात के इन अंधेरों में सीपीआई माओविस्ट का पोलित ब्यूरो सुधाकर और उसके दस्ते की कहानी बताना जरूरी है। खुफिया एजेंसी को मिली जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश से झारखंड आने के बाद सुधाकर ने सबसे पहले माओवादी संगठन के फ्रंटल संगठनों यानी बिना हथियार के दस्ते से बाहर रहकर माओवादियों के लिए काम करने वालों को सक्रिय करने का काम शुरू कर दिया। सुधाकर ने संगठन के कमांडरों और हथियारबंद दस्ता के सदस्यों को निर्देश दिया कि वो मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दे। शातिर सुधाकर की तैयारी का नतीजा ये हुआ, सुरक्षा बलों को माओवादियों के बारे में पहले से कम जानकारियां मिलने लगी। वहीं फ्रंटल संगठनों के सक्रिय होने के कारण हथियारबंद दस्ता को पुलिस की गतिविधि की सूचनाएं मिलने लगी। ध्यान जो है कि जब तक उन लोग की उपस्थिति है नक्सलियों की, तब तक हम लोग इसमें लगातार जारी रहेंगे, क्योंकि वो जब तक हैं तब तक हमारा तो बेसिक काम है। कोई ऑपरेशन तो हमारे लगातार चलते भी रहते हैं, बट स्पेशल एरिया है, टफेस्ट एरिया भी, इसलिए इनका लास्ट बेस्टियन भी है नक्सलियों का। इसके बाद हमारा जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है उसे स्टार्ट होता है। बट ये जॉइंट एफर्ट्स हमारे चल रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ लगातार कड़ी मुहिम चलाएं ताकि ये हमारा समाप्त हो। सब जगह देख रहे हैं, पूरे आप झारखंड में हर जगह से हम लोग पुलिस अपना काम करने के पश्चात सफलता पा रही है। लोग सरेंडर कर रहे हैं, लोग मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं। कल ही कुछ लोग सरेंडर भी किए हैं, तो और लगातार इसमें बहुत से बॉर्डर लाइन पे वो भी सरेंडर करने की तैयारी में। तो हम लोग का ये है प्रयास कि चाहे तो वो सरेंडर करें और नहीं तो फिर हम लोग उनको पकड़ेंगे या फिर अगर वो जैसे उनकी गति हो सकती है वो करें। सीपीआई माओवादी पोलित ब्यूरो मेंबर ओगो उर्फ सुधाकर को झारखंड में माओवादी संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सुधाकर बूढ़ा पहाड़ में 200 सदस्यों के साथ कैंप कर रहा है। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और ये जॉइंट एफर्ट है, क्योंकि खाली इनका नक्सली का तो कोई बॉर्डर होता नहीं, ये तो उनका खाली आज इस इलाके में कल चले जाएंगे। तो हमारे लिए तो ये नक्सली है, चाहे वो छत्तीसगढ़ को, लेकिन हम लोग जितना भी काम चल रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस, झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, जगुआर, सभी के साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग उसको कर रहे हैं। एक ह्यूमन एंगल से सवाल ये कि जिस तरह के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आपने देखा गरीबी कितनी है, लोग जो स्थानीय लोग हैं लोकल, उनके लिए कितना जरूरी है कि एक एरिया। सूत्र बताते हैं कि सुधाकर पिछले 1.5 महीने से बूढ़ा पहाड़ पर है, इसीलिए सीआरपीएफ ने बूढ़ा पहाड़ को पूरी तरह घेर लिया। झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा तक फैले 40 किलोमीटर के बूढ़ा पहाड़ की आजादी के लिए हमारे जाबाज जान की बाजी लगा रहे हैं। सुधाकर के साथ उसकी पत्नी नर्मदा उर्फ जया भी है। जया लैंड माइंस और आईडी एक्सपर्ट है। सुधाकर की पत्नी नर्मदा की गिनती बड़े भाकपा माओवादियों नेताओं